अच्छा, कभी ये सोचा है कि गर्मियों के दिन इतने लंबे और सर्दियों की रातें इतनी जल्दी क्यों हो जाती हैं? या फिर ये मौसम इतनी परफेक्ट टाइमिंग के साथ कैसे बदल जाते हैं? आज ना हम पृथ्वी की उन्हीं छिपी हुई गतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो असल में हमारे जीवन की पूरी लय तय करती हैं। देखिए, इन सब सवालों का जवाब एक बहुत बड़े शानदार कॉस्मिक डांस में छिपा है, पृथ्वी का डांस। ये घुमाव, झुकाव और परिक्रमा का एक ऐसा तालमेल है जिसे आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो इस डांस को समझने के लिए सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी ठीक उसी जमीन से जिस पर हम खड़े हैं, क्योंकि सच तो ये है कि ये उतनी गोल है ही नहीं जितना हम सब सोचते हैं। हाँ, हम सब ने किताबों में पढ़ा है कि पृथ्वी गोल है, पर यह पूरी तरह से सच नहीं है। असलियत में हमारा ग्रह बीच से, मतलब इक्वेटर के पास से थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है। एक हल्का सा उभार है। इस खास शेप को जियोइड कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गीली मिट्टी की गेंद को तेजी से घुमा दिया जाए तो वो बीच से थोड़ी फैल जाएगी, है ना? बिल्कुल, बस ठीक वैसा ही पृथ्वी के साथ भी होता है, अपनी धुरी पर लगातार घूमने की वजह से। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हम पृथ्वी को इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से नापें तो उसका डायमीटर पोल्स यानी ध्रुवों के बीच की दूरी से थोड़ा ज्यादा निकलेगा। अब ये अंतर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पर हमारे ग्रह की बनावट और उसकी गतियों को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस परफेक्ट गोले की जगह इस थोड़े चपटे से गोले पर हम अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं, लोकेशन कैसे पता करते हैं? इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही जीनियस सिस्टम बनाया है। एक काल्पनिक ग्रिड जो पूरी पृथ्वी को जाल की तरह कवर करता है। इस ग्रिड में सबसे पहले आती हैं लैटिट्यूड लाइंस यानी अक्षांश रेखाएं। ये वो लेटी हुई लाइनें हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं और भूमध्य रेखा के एकदम पैरेलल चलती हैं, बिल्कुल किसी सीढ़ी के डंडों की तरह। और ये कुछ खास लैटिट्यूड लाइंस जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये असल में हमारी दुनिया के क्लाइमेट जोन तय करती हैं। कहाँ गर्मी होगी, कहाँ ट्रॉपिक्स होंगे और कहाँ बर्फीले पोलर रीजन्स होंगे, ये सब इन्हीं से तय होता है। अब ग्रिड का दूसरा हिस्सा है लॉन्गिट्यूड लाइंस यानी देशांतर रेखाएं। ये वो खड़ी लाइनें हैं जो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक जाती हैं। वो संतरे की फांकों वाला उदाहरण तो याद ही होगा, बिल्कुल वैसी ही। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। लैटिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी तो हमेशा एक जैसी रहती है, पर लॉन्गिट्यूड लाइंस के साथ ऐसा नहीं है। इक्वेटर पर इनके बीच सबसे ज्यादा दूरी होती है और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ये दूरी कम होती जाती है और पोल्स पर पहुंचकर तो बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास पृथ्वी का ये पूरा ग्रिड सिस्टम है। तो चलिए अब बात करते हैं उस पहली और सबसे बेसिक गति की जो हमारे हर दिन पर असर डालती है, और वो है पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर घूमना। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है ना? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और इसी एक चक्कर की वजह से ग्रह का एक हिस्सा सूरज की रोशनी में आ जाता है जहां दिन होता है, और दूसरा हिस्सा अंधेरे में चला जाता है जहां रात होती है। सिंपल। और पता है एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना वक्त लगता है? ठीक ठीक बताऊं तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। जी हाँ, पूरे 24 घंटे नहीं। और यही वो रोटेशन है जो दिन और रात का साइकिल बनाता है। लेकिन रुकिए, दिन और रात तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और गति है, एक बहुत लंबी यात्रा जो हमारे मौसम बदलने के पीछे का असली कारण है, और इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन या परिक्रमण। मतलब पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। ये एक अंडाकार रास्ते पर होता है और इस एक चक्कर को पूरा करने में लग जाते हैं करीब करीब 365 दिन, यानी हमारा 1 साल। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ सूरज का चक्कर लगाने से मौसम नहीं बदलते। असली वजह, या कह सकते हैं असली जादू, तो तब होता है जब इस रेवोल्यूशन के साथ पृथ्वी का एक खास झुकाव भी जुड़ जाता है। असल में पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एकदम सीधी खड़ी नहीं है, ये थोड़ी झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्रीज। बस ये छोटा सा झुकाव यही है जो सब कुछ बदल देता है। सीजन्स का सारा खेल इसी में है। इस झुकाव का मतलब ये है कि जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो साल के कुछ महीनों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है, तो वहां सीधी धूप पड़ती है और गर्मियां होती हैं।
फिर जब पृथ्वी ऑर्बिट में दूसरी तरफ पहुंचती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुक जाता है और वहां गर्मियां आ जाती हैं। इसी तरह मौसम बदलते रहते हैं। चलिए, अब इस कॉस्मिक डांस में एक और पार्टनर को शामिल करते हैं, हमारे चांद को, और देखते हैं कि जब सूरज, पृथ्वी और चांद की ये कक्षाएं एक सीध में आती हैं तो कैसे कुछ कमाल की खगोलीय घटनाएं होती हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स। ये तब होता है जब चांद घूमते घूमते सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है और कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोक देता है। और इसका ठीक उल्टा होता है चंद्र ग्रहण में, यानी लूनर एक्लिप्स। इसमें पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है और चांद पर पृथ्वी की ही परछाई पड़ती है, जिससे वो हमें धुंधला या लाल दिखाई देता है। और कभी-कभी तो ये अलाइनमेंट्स और भी खास हो जाते हैं, जैसे ब्लड मून, जब चंद्र ग्रहण के वक्त चांद पूरा लाल हो जाता है, या फिर सुपरमून, जब चांद अपनी ऑर्बिट में पृथ्वी के सबसे करीब होता है और हमें बहुत बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। तो सोचिए, हमारी पूरी दुनिया, हमारे दिन, रात, साल, मौसम, सब कुछ सिर्फ उस 30.5 डिग्री के झुकाव पर टिका है। पृथ्वी का घूमना, उसका झुकाव और सूर्य की परिक्रमा, ये सब मिलकर एक परफेक्ट कॉस्मिक क्लॉक की तरह काम करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसे डायनामिक ग्रह पर रहते हैं जहां हर पल एक शानदार खगोलीय डांस चल रहा है, और न जाने ऐसी कितनी ही ब्रह्मांडीय बारीकियां हैं जो चुपचाप हमारी इस दुनिया को